दोस्तों, जर्मनी में आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनाना चाहते हो लेकिन प्रोसेस आपके लिए कंफ्यूजिंग है। कितना टाइम लगेगा, कितना पैसा लगेगा, थियरी या फिर प्रैक्टिकल एग्जाम कितनी डिफिकल्ट है या फिर इजी है, इन सब टॉपिक के बारे में मैं आज इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ। तो इस वीडियो में आप अंत तक बने रहे। आई विल शेयर माई पर्सनल एक्सपीरियंस एंड टिप्स अलॉन्ग विद दिस वीडियो। तो ये वीडियो आपका पैसा और टाइम दोनों बचा सकता है। सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि अगर आप जर्मनी में कार ड्राइविंग करना चाहते हैं तो फिर आपके पास जर्मनी का क्लास बी ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है, जो कि आप मैनुअल या फिर ऑटोमेटिक कार के लिए यूज कर सकते हैं। उस लाइसेंस को लेने के लिए सबसे पहले आपको ड्राइविंग स्कूल पे रजिस्टर करना पड़ेगा। अभी मैं बात करने वाला हूँ कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए आपको लाइसेंस के लिए। तो सबसे पहले आपको अपना आईडी प्रूफ, पासपोर्ट, सिटी रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट, पासपोर्ट साइज पिक्चर, फिर आपको अपना आई टेस्ट करवाना पड़ेगा और आपको फर्स्ट एड कोर्स भी करना पड़ेगा। और इसके साथ जो भी ड्राइविंग स्कूल पे आप रजिस्टर कर रहे हो उससे आपको एक कंफर्मेशन लेटर मिलेगा। इन सब डॉक्यूमेंट आपको चाहिए अपने आप को ड्राइविंग लाइसेंस के लिए रजिस्टर करने के लिए। जब भी आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस के रजिस्ट्रेशन के लिए जाइए उससे पहले आप ब्यूरोग्राम जाके अपना नया सिटी रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट ले ले। कभी कभी आपका 3 मंथ से पुराना सिटी रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट लाइसेंस के एप्लीकेशन के लिए वैलिड नहीं होता है। तो जब भी आप ड्राइविंग स्कूल चूज करते हो तब आपको खास करके देखना है कि उसके पास इंग्लिश में इंस्ट्रक्टर है, वो उसके पास टाइम की कितनी अवेलेबिलिटी है और कितना जल्दी आपको अपॉइंटमेंट मिल सकता है। ये सबसे बड़े फैक्टर है जो कि डिसाइड करते हैं कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस का कितना टाइम लगेगा। अगर मैं मेरी बात करूं तो मैं जहाँ पे रहता था उधर मैंने लिस्ट आउट किए थे जो अच्छे ड्राइविंग स्कूल थे और सब पे जाके मैंने विजिट करके देखा था कि कहाँ पे मैं मेरा लाइसेंस जल्दी बनवा सकता हूँ, कौन ज्यादा हेल्पफुल इंस्ट्रक्टर लग रहा है बिहेवियर के हिसाब से। अगर आपका कोई फ्रेंड्स या कलीग ऑलरेडी ड्राइविंग सीख रहा है तो आप उसका ओपिनियन भी ले सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है ड्राइविंग स्कूल सिलेक्ट करने का, क्योंकि अगर आपने गलती कर दी तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस जो कि 2500 यूरो से 3000 में बनता है वो आपको 4500 यूरो तक ले जा सकता है। अगर आपके पास अपनी कंट्री से ऑलरेडी ड्राइविंग लाइसेंस है तो ये ड्राइविंग लाइसेंस की प्रोसेस जर्मनी में आपके लिए थोड़ी ईजी और थोड़ी कॉस्ट फ्रेंडली भी हो जाती है। वो मैं इस वीडियो में बाद में आपके साथ डिस्कस करूंगा। जैसे ही आपका डॉक्यूमेंटेशन का और रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस खत्म होता है आप अपनी ड्राइविंग स्कूल के साथ अपने थ्योरी के क्लासेस चालू करोगे जो कि 90 मिनट के होते हैं। और मेरे केस में 14 क्लासेस थे जो कि वीक में मैं 2 बार ड्राइविंग स्कूल जाता था। वो मैंने प्रैक्टिस के लिए डिजिटल ऐप भी बाय किया था, तो वो ऐप में अपने फ्री टाइम में यूज करके मैं प्रैक्टिस कर सकता था। अभी मैं थ्योरी एग्जाम की बात करूँ तो थ्योरी में 30 MCQ टाइप के क्वेश्चन आते हैं और वो क्वेश्चन डिफरेंट 2 मार्क्स से लेकर 5 मार्क्स तक आते हैं और आपके पास 10 पेनल्टी पॉइंट तक की लिमिट होती है। अगर आपके क्वेश्चन ऑलरेडी 10 मार्क्स तक गलत हो गए हैं तो आप थ्योरी की एग्जाम पास नहीं करते हैं। तो मेरे यहाँ पे टिप्स ये है कि जब आप ट्रैवलिंग करते हैं जैसे कि ट्राम या ट्रेन हो गई या फिर बस में आपके पास फ्री टाइम है तो उस टाइम पे आप एप्लीकेशन से क्वेश्चन आंसर की प्रिपरेशन कर सकते हैं। और बहुत सारी ऑनलाइन अदर एप्लीकेशन भी है जो कि आपको सस्ते दाम में इंटरनेट से आप डाउनलोड करके उधर भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। उन एप्लीकेशन में जैसे आप रियल एग्जाम देते हैं उस टाइप का इंटरफेस होता है तो जो आपको रियल एग्जाम में भी बहुत हेल्पफुल साबित हो सकता है। जैसे ही आपका थ्योरी एग्जाम क्लियर होता है उसके बाद का नेक्स्ट स्टेप आता है कि आप प्रैक्टिकल ड्राइविंग की प्रिपरेशन चालू करो। तो आपके प्रैक्टिकल ड्राइविंग में 12 कंपलसरी क्लासेस आते हैं जिसमें 5 ऑटोबान, 4 लैंडस्ट्रासे और 3 नाइट ड्राइविंग के क्लासेस होते हैं, वो आपको कंपलसरी लेने हैं। और उसके अलावा जब तक आपका इंस्ट्रक्टर को आप पे कॉन्फिडेंस नहीं आता है उस टाइम तक आपको एक्स्ट्रा क्लासेस देते हैं। वो 45 मिनट के क्लासेस आपको लेने हैं और एवरेज के हिसाब से मैं आपको बताऊं तो 25 से 30 तक एवरेज क्लासेस है जो कि हर स्टूडेंट लेता है। अगर आप बहुत ही कॉन्फिडेंट है और आपको प्रायर ड्राइविंग का एक्सपीरियंस है तो ये नंबर्स आपके लिए बहुत कम हो सकते हैं। और जब भी आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे कि बस में ट्रैवल कर रहे हैं तो आपके सराउंडिंग में जो भी साइन है, सिग्नल है या फिर जो भी ड्राइविंग के रिलेटेड प्रोटोकॉल है उसको आप अपने माइंड में रिवाइज करते रहे, क्योंकि ये सब आपको ड्राइविंग की एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है। मैं आपको बताता हूँ कि मैंने अपना ड्राइविंग लाइसेंस पहले अटेम्प्ट में कैसे क्लियर किया। तो मैं क्या करता था, जब मेरे पास फ्री टाइम होता था तब यूट्यूब में बहुत सारी अच्छी चैनल्स है ड्राइविंग स्कूल की, उधर आप वीडियो देख सकते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं कि वो अपने जैसे जो स्टूडेंट होते हैं वो ड्राइविंग करते हैं और ये बाजू में बैठ के वीडियो बनाते हैं और जहाँ पे भी वो मिस्टेक करते हैं वो दिखाते हैं कि ये मिस्टेक है और क्या करेक्शन होना चाहिए, क्या तुमने अच्छा किया, क्या तुमने गलत किया। तो मैंने बहुत सारे ये चैनल पे वीडियो देखे थे और इस वीडियो से मुझे बहुत ही हेल्प मिली थी, क्योंकि जो भी मिस्टेक वो लोग करते थे वो मैं ट्राई करता था कि मैं ना करूँ। तो उसके हिसाब से आप अपने आप में भी बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट ला सकते हैं ड्राइविंग में। और उसके बाद जब आप ड्राइविंग के एग्जाम देने के लिए जाओगे तब आप बहुत ही कॉन्फिडेंट फील करोगे। तो मैंने ऐसी प्रैक्टिस करके मेरा ड्राइविंग लाइसेंस पहले अटेम्प्ट में क्लियर किया था। जैसे ही आप ड्राइविंग एग्जाम क्लियर करते हैं आपको अपना ड्राइविंग लाइसेंस का एक कंफर्मेशन लेटर तुरंत ही मिल जाता है। उसके बेस पे आप ड्राइविंग कर सकते हैं और 4 से 6 वीक तक आपको सिटी ऑफिस से अपना ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाता है। अगर मैं कॉस्ट की बात करूं तो सबसे पहला कॉस्ट है जो कि आई टेस्ट है।
तो अगर आप अपोलो फार्मेसी या फिर दूसरी कोई सिमिलर फार्मेसी से करवाते हो तो शायद फ्री में भी हो सकता है। और दूसरा ऑप्शन ये है कि आप अपने हाउस आर्ट्स से कंसल्ट करें, या फिर कोई आई डॉक्टर सराउंडिंग एरिया में है तो उसके साथ कंसल्ट करके भी आप अपना आई टेस्ट करवा सकते हो। दूसरा कॉस्ट है, जब आप एस्टे इल्फे कोर्स के लिए जाओगे तो वो एस्टे इल्फे यानी कि फर्स्ट एड कोर्स के लिए आपको 60 to 80 यूरो तक पे करना पड़ता है। फिर जब आप ड्राइविंग स्कूल के लिए रजिस्टर करोगे तो उधर आपको 300 यूरो से लेकर 500 यूरो तक का कॉस्ट रजिस्ट्रेशन प्लस थ्योरी के क्लासेस। और उसके बाद जब आप एग्जाम के लिए जाओगे तो थ्योरी की एग्जाम फीस कुछ 26 यूरो एंड प्रैक्टिकल एग्जाम की फीस है कुछ 130 यूरो, जो कि आपको डेकरा को या फिर टीयूवी को पे करनी है। उसके अलावा ड्राइविंग स्कूल भी आपसे फीस चार्ज करेंगे, जो कि है थ्योरी की फीस और प्रैक्टिकल की फीस। अगर मैं प्रैक्टिकल क्लासेस के बारे में बात करूं तो 45 मिनट का एक क्लास होता है और इस एक क्लास का चार्जेस सिटी टू सिटी डिपेंड करता है, लेकिन आपको मैं रफली बताऊं तो 60 यूरो से लेकर 80 यूरो तक 45 मिनट का एक क्लास होता है। तो जितने ज्यादा क्लास आप लोगे उतना आपका लाइसेंस का कॉस्ट बढ़ जाता है। इसके अलावा मैं कॉस्ट की बात करूं तो जब आप रजिस्ट्रेशन के लिए सिटी ऑफिस जाओगे तो उधर कुछ 70 to 80 यूरो जितना कॉस्ट आएगा, जो कि आपका लाइसेंस कार्ड प्रोड्यूस करने को और आपके घर पे डिलीवरी करने का चार्जेस होते हैं। मैंने मेरा लाइसेंस स्टार्टिंग से न्यू बनवाया था, तो उसमें मैंने थ्योरी के क्लास लिए थे, फिर प्रैक्टिकल के क्लास और एग्जाम्स क्लियर की थी, और मेरा कॉस्ट कुछ 2900 यूरो तक आया था। अगर आपके पास ऑलरेडी अपनी कंट्री से ड्राइविंग लाइसेंस है तो फिर आपके लिए ये प्रोसेस बहुत ही सिंपल हो जाती है, क्योंकि आपको थ्योरी के कोई क्लासेस लेने के लिए ड्राइविंग स्कूल नहीं जाना पड़ता है, जो कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हो जाती है अगर आप फुल टाइम काम करते हो। तो आपको डायरेक्टली थ्योरी की एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है और आपको अपने हिसाब से थ्योरी की एग्जाम देनी है। आपको थ्योरी की एग्जाम फीस और ड्राइविंग स्कूल वाले जो कि आपके लिए थ्योरी एग्जाम बुक करेंगे उसकी जो भी फीस है वो आपको पे करनी है। और कॉन्ट्रैक्ट में भी जो मैंने आगे बताया कि 300 से 500 यूरो, वो भी आपके लिए शायद कम हो सकते हैं, क्योंकि आपको ड्राइविंग स्कूल क्लास लेने के लिए नहीं जाना है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर करें, और कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। सब्सक्राइब करें ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए जर्मनी में।